हेलो। हेलो 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 हेलो। चलते हैं हम लोग। चला। द नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट ना। वो बोला जो बोले थे एनसीईआरटी का थंबनेल वगैरह बदल देने, बदल दिया। सब बदल गया। पक्का। हाँ ना। क्वेश्चन अपने से करो। क्वेश्चन करवाएंगे चला तो अभी खाली लाइट का क्वेश्चन 20 क्लास चलेगा। इज नॉट पॉसिबल। लाइट का क्वेश्चन खुद से करो। अगर दिक्कत होता है तो लाइट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो जाके पढ़ लो। ठीक है। अन्य तो हमको बोलोगे तो हम करवा देंगे। सिलेबस हम नहीं जानते। सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा हमसे। ठीक है। हम थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं। क्वेश्चन अगर तुमको पढ़ना है तो बोलो ना, तुम कुछ बोलना चाहते हो बोलिए दो। स्टैंड अप। तो नहीं बनना तो हम अगर उपाय बता दे रहे हैं। पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर लास्ट तक। कौन सा चैनल पे है? बिग बूस्टर पे। बिग बूस्टर चैनल है, उस पर पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसको 1 नंबर से लेकर लास्ट नंबर तक देख लो। अब मेरे ही किताब का 4th एडिशन का। ठीक है। हम उसको अपलोड भी कर दिए। और नहीं तो चला कम से कम 20 से 25 क्लास लगेगा उसका क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो फिर तुम्हारा सिलेबस तो खत्म ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है। केमिस्ट्री भी तुम्हारा बाकी है। हमको जो कहोगे हम कर देंगे। फिर सिलेबस की कोई गारंटी नहीं कि हम खत्म कर देंगे। बोलो की करना है। कितने लोग नए चैप्टर के फेवर में हैं? किसी को क्वेश्चन भी पढ़ना है क्या? हाथ खड़ा कर लो। हाँ। जिन 1-2 बच्चों को पढ़ना है, तो 2 बच्चा के लिए तो हम पढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए आपको हम प्लेलिस्ट को बना के दे दिए हैं बिग बूस्टर यूट्यूब चैनल पे। और दूसरा चला, पढ़ाना संभव भी नहीं है। जब संभव होता था तो पढ़ा दिया करते थे, लेकिन अब अभी पढ़ाना संभव नहीं है। तुम भी सोच के देखो ना, कितना क्वेश्चन 250 प्लस है। 250 क्वेश्चन 20 को के हिसाब से डेली ले लो तो 25 क्लास लगेगा। हमको लगता है 12-13 क्लास में अपलोड है, उसको तुम अच्छे से देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा। न्यूमेरिकल सारा किया हुआ है, एनसीईआरटी सारा किया हुआ है। ठीक है। एनसीईआरटी का भी अब नया प्लेलिस्ट बन गया है। अगर आप बैठो न, देखा है खड़ा है। जैसे चला, हमको करवाने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तुमको हो जाएगा क्योंकि सिलेबस से नहीं कंप्लीट होगा। बना दिया है ना। साइंस किधर गया? एनसीईआरटी। कहाँ चेंज हुआ है? चेंज किया है ना। कोई बात नहीं, इसका थंबनेल बन गया है। चैप्टर वाइज यहाँ तुमको दिखाई देगा। एनसीआर साइंस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, चैप्टर नंबर क्लास इतना, चैप्टर नंबर इतना, चैप्टर नंबर इतना, चैप्टर नंबर इतना, वो तुमको दिखाई देगा। देखो कुछ में हो गया है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्पेशल क्लास 9, यहाँ भी लिखा गया है चैप्टर का नाम। 14 चैप्टर नंबर 15, क्लास 9 का 14 और 15 है। यहाँ आओगे 14 और 15, ये हो गया फिर 15। यहाँ आओगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9, 10, 11, 12।
कुछ कहीं चेंज हुआ है, कोई बात नहीं, हम चेंज करवा देते हैं। चलो, ये ऑलरेडी इसका थंबनेल बना हुआ है ना, तो इसमें पता ही नहीं चलेगा कौन चैप्टर है। देखो ऐसा ही, ऐसा थंबनेल बनवा दिए। इसमें क्लास 9 पार्ट 26 प्राकृतिक संपदा खाद्य संसाधनों में सुधार, ये ऐसे ही थंबनेल पे तुम्हारा लिखा हुआ रहेगा कौन सा चैप्टर का है ये। ठीक है, तो अपना वहां से तुम रिकवर करेगा उसको। चलते हैं हम लोग। द न्यू चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। क्या कहते हैं विद्युत धारा, गौर फरमाइएगा। और सबसे ज्यादा चला प्रॉब्लम क्या होता है कि आप आते हो एग्जाम के टाइम में पढ़ने, जब एग्जाम आ जाएगा नजदीक, जब लगेगा कि अब मेरी परीक्षाएं हैं, तब आप आते हो पढ़ने। हम थोड़े आज से पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं चला पिछला 10 साल से। तो साल भर पहले भी जो बैच आया होगा उसको भी पढ़ाए होंगे, तो उसको पढ़ाए होंगे तो हम उसको कंप्लीट A to Z एनसीईआरटी अपने से डिस्कशन करवाते हैं, न्यूमेरिकल भी अपने से करवाते हैं, तो 20 क्लास उसको और पढ़ाएंगे। तुम क्या करते हो, जब एग्जाम आता है ना, तब आते हो तुम किताब उताब लेके पढ़ने। इज नॉट पॉसिबल। आप समझिए कि ये कभी नहीं हो सकता है कि आज हमको भोज करना है, आज एक कदुआ का गाछी लगाएंगे, तो अगर दूसरा अल्टरनेटिव खोजना होगा, अल्टरनेटिव कुछ ना कुछ तो खोजना होगा। अन्यथा हमको अगर कहोगे, हमको अभी बहुत बुरा लग रहा है कि हम क्वेश्चन डिस्कशन तुम्हारा नहीं करवा रहे हैं, आई फील टोटली बैड, क्योंकि तुमने उसके लिए पैसा पे किया है। लेकिन समस्या ये है कि हम क्वेश्चन डिस्कशन करवाएंगे तो तुम्हारा सिलेबस से खत्म नहीं हो। तो थोड़ा सा एफर्ट तुम लगाओ कि हम जैसे सोर्स तुमको बता दे रहे हैं वहां से तुम अपना क्वेश्चन कवर करो, और हम यहाँ पढ़ा देंगे, ये हो सकता है। हाँ ना ना, चैप्टर्स में कुछ ही चैप्टर में तुमको दिक्कत होगा, जैसे इलेक्ट्रिक करंट है उसमें दिक्कत नहीं होगा, तुमको दिक्कत होगा लाइट में। लाइट में क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए हम लाइट का क्वेश्चन कंप्लीट अपलोड कर दिए, आप वहां से कवर कर लो। ठीक है, बाकी चैप्टर्स में दिक्कत नहीं है, करंट में भी दिक्कत नहीं है, अन्य में भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तुमको सबसे ज्यादा लाइट में होना है। हम एक बार और देख लेते हैं, अगर वहां पर भी वीडियो शेड्यूल नहीं होगा तो हम कुछ और करके अन्य सोर्सेस से जिस बैच में हम करवाए होंगे वहां से हम शेड्यूल करवा देंगे। ठीक है, नहीं तो हमको बोलोगे तो हम क्वेश्चनों करवा देंगे। बोलो की करना है, पता नहीं चला, हमको ठीक नहीं लग रहा है। हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम। ये किधर बजा? अगर आवाज सही से जा रही है तो जल्दी से एक टाइप करना। इफ साउंड इज गुड देन टाइप 1। आज के शानदार सेशन में आपका स्वागत करते हैं। चलते हैं हम आज के शानदार शुरू करें ना, लेकिन चला अंदर से गुड फीलिंग नहीं आ रही है, हम कुछ क्वेश्चन ही करवा देते हैं, हम उधर बदलवा देंगे। पता नहीं एकदम अंदर से खराब लग रहा है हमको, बच्चा टोक दिया है और उस बच्चे की चला गलती नहीं है, गलती बस समय की है। हमको क्वेश्चन चला ऐसा थोड़े नहीं आता है, हमरा नहीं आता है, हमरा करवाने में दिक्कत होगा। मेरे लिए 2 मिनट का काम हम शुरू करेंगे, कंप्लीट भी कर देंगे। हम एनसीईआरटी करवा देते हैं, चलो जो करवाया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी तुम तो वहां जाके देखेगा नहीं, कहेगा पैसा यहाँ दिए हैं, आज जाके देखेंगे वहां। लो, आज सब थ्योरी पढ़ा हुआ है, चला कुछ कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन निकाल लिया। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से किसी पर आपतित प्रकाश के समानांतर प्रकाश पुंज बनाता है? चला हम ऐसा बोले थे, तुमको याद है कि अगर ऐसी किरण आएगी तो फोकस पर मिलेगी, आप फोकस से निकलेगी तो ऐसे जाएगी। बताए हैं, तो बना दो, सवाल यही है, बताओ क्या होगा आंसर। अवतल दर्पण उत्तल लेंस, देखो या तो इसमें होगा या नहीं तो इसमें होगा। देखो सही है,
कहते हैं निम्नलिखित में कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश के समानांतर प्रकाश पुंज बनाता है। ये बिंदु स्रोत हो गया फोकस, इससे जो आएगा वो समानांतर जाएगा, इससे जो आएगा वो समानांतर जाएगा। तो एगो अवतल दर्पण में, एगो किस में, उत्तल लेंस में। आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। आंसर क्या हो जाएगा? अब देखो कहता है चित्र दर्शाए अनुसार प्रकाश पुंज किसी बॉक्स के छिद्र ए और बी में आपतित होता है। ये ए और बी पर आपतित होता है और सी और डी से बाहर निकल जाता है। बॉक्स के भीतर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? क्या होगा बता? देखो ये कुछ ऐसा है, हमको ये बताओ सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा, जाएगा ना। सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से दूर जाएगा। तो अब अगर मान लो कि ये अगर कांच का टुकड़ा होगा, उत्तल लेंस होगा, अवतल लेंस होगा तो क्या होगा? अगर ये उत्तल लेंस होगा, ये किरणें ऐसे जाएंगी और ये किरणें ऐसे आएंगी। और अगर ये अवतल लेंस होगा, ये ऐसे जाएगी। तो ऐसा कुछ है क्या सीन? ऐसे जाके ऐसे आ रहा है क्या? ऐसे जाके ऐसे जा रहा है क्या? ये सीधे आ रहा है। अगर लेंस होता तो ऐसे या ऐसे जाता, लेंस होता सीधा जाता कि टेढ़ा? हाँ, ये लेकिन टेढ़ा जा नहीं रहा, तो उत्तल लेंस भी नहीं होगा, अवतल लेंस भी नहीं होगा। और अगर प्रिज्म रहता तब भी ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता। और टेढ़ा जाता कि सीधा? कैसा जाता? टेढ़ा। एक मतलब ये कांच का एक आयताकार स्लैब होगा। बोलो रे आंसर। अब इसमें भी देखो, इसका भी एक क्वेश्चन तुमको मिलेगा। यहां अगर 1 नंबर है तो ये 1 नंबर है, ये अगर 2 नंबर है तो ये 2 नंबर है, इधर ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर। मतलब 2 नंबर एक दूसरे के अपोजिट होगा, यहाँ 1 नंबर एक दूसरे के तरफ होगा। इस पर भी एक क्वेश्चन है, यही है। अब देखो यहाँ 11 नंबर है, इधर 11 नंबर है। ये अवतल उत्तल लेंस होगा क्या? अवतल। अगर इसी में ऐसा रहता, यहाँ 11 नंबर होता, यहाँ ही 11 नंबर होता, तब कौन लेंस होता? अवतल। तो आंसर कौन लेंस हो जाएगा? उत्तल। बता अगर कोई दर्पण कितना दूरी पर वस्तु रखेगा तो बराबर प्रतिबिंब बनेगा? कहां पर? सेंटर पर। अगर मान लो क्वेश्चन फोकस दूरी दे दिया है 15, क्या दिया है? कह रहा है कितनी, ये फोकस दे दिया है, कितनी दूरी पर वस्तु को रखा जाए कि समान आकार का बनेगा। तो समान आकार का बनने के लिए सेंटर पे रखना होगा, सेंटर पे रखना होगा, मतलब 15 दूनी 30, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। बोलो रे, हमारा चला क्वेश्चन यादे है। तू अगर डिस्कशन किया होगा तो हम इस मैराथन में भी बताए हैं। किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवन की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? यो बताए हैं। पता क्या होगा? अवतल दर्पण में भी छोटा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में भी छोटा बनता है, और समतल में भी देख सकते हैं। बताओ आंसर क्या होगा? एक की भी किसी, तो अब हो जाएगा। वाहनों के पीछे दृश्य देखने के लिए कौन सा आवर्धक? पीछे देखना है, पीछे देखना है तो छोटा दिखता है कि बड़ा? एम का मान, आवर्धन क्षमता का मान 1 से कम होगा। आंसर बता। परावर्तन का नियम लागू होता है सब पर, यो बताए हैं। सभी दर्पण पर चाहे उसकी आकृति कैसी भी हो। अब बताइए कैसे होगा? ये कोई कांच का टुकड़ा है तो ये ऐसे किरण आएगा, ये मान लो अभिलंब है, ये सघन है कि विरल है? ये विरल है। आई क्या है? तो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब से की ओर आएगा। आप फिर यहां पर ही क्या करेगा?
ई फिर विरल है, ई फिर ऐसे अभिलंब से दूर न जाएगा। देख लो ऐसा कहाँ है, आंसर हो गया। देखो बढ़िया से, ई विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब की ओर जाएगा, और फिर इस सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। आंसर होगा। आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन, केरोसिन दिया गया है। इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश की किरण सबसे अधिक मुड़ेगी? जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा उसमें सबसे ज्यादा मुड़ेगा। बोलो न रे, आंसर बता क्या होगा? कौन? बेंजीन। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक अधिक है। क्योंकि अपवर्तनांक क्या है? अधिक है। बताओ, जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा वो जो उतना ज्यादा सघन की विरल। हाँ, सघन। ये बताओ चला, अगर कोई किरण ऐसे आती है तो ऐसे न जाती है। अरे बोलो ना रे, तो देखो कौन सही है। या कोई किरण ऐसे आती है तो ऐसे जाती है, कौन वाला सही है? देखो, अरे छोटा, ये ऐसे आ रही है तो ऐसे न जाएगी, ये नंबर सही है। बोलो, अब बाकी सब देखो कितना बकवास है। बोलो रे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा? किसके द्वारा? अवतल दर्पण में भी अनंत पर रहेगा, छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में तो हमेशा छोटा बनता है। उत्तल लेंस में भी अनंत पर रहेगा, छोटा बनेगा। बता आंसर क्या होगा? ए की भी, किसी की डी, डी फॉर डॉग, सब में छोटा बनेगा। अनंत पर रखोगे छोटा बनेगा। बना दो। ये किरण क्वेश्चन फिगर है, ऐसा ऐसा है तो फोकस से नहीं गुजरेगा। देख लो आंसर क्या होगा। हाँ, देखो, ई फोकस से पहले गुजर गया, ये 2F से गुजर गया, ये तो गुजरा ही नहीं, यही आंसर हो जाएगा। कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, ये दर्पण के सामने कोई बच्चा खड़ा है, वह देखता है कि उसका प्रतिबिंब, उसका सिर बड़ा दिख रहा है, ये वाला पोर्शन उसको बड़ा दिख रहा है, उसका सिर बड़ा, उसके शरीर का मध्य भाग का साइज समान आकार का, ये वाला साइज समान है, ये नीचे वाला छोटा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ये बड़ा दिख रहा है मतलब कौन दर्पण होगा? अवतल। आज समान दिख रहा है मतलब समतल, आज छोटा दिख रहा है मतलब उत्तल। आंसर बोलो। बड़ा दिख रहा है, बड़ा किसमें दिखता है? अवतल में। समान किसमें दिखता है? समतल में। और छोटा किसमें दिखता है? उत्तल। आंसर बोलो। निम्नलिखित में किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण का बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा? बता कहां बनेगा? ये अवतल दर्पण है, बिंब से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा? ये फोकस है, ये सेंटर है, ये अनंत है। कब? जब इस एरिया में वस्तु को रखेंगे तब ना इस एरिया में बनेगा बड़ा। तो कहां? या तो यहां या तो फोकस पर। बोलो हाँ। अब फोकस पर के वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और अनंत पर काल्पनिक बनता है, तो वो प्रतिबिंब माना नहीं जाता। तो ये गया, तो इसका मतलब कहां बनेगा? बोलो। तुम कहोगे यहां, तो यहां तो पीछे बन जाएगा काल्पनिक। क्वेश्चन कह रहा है वास्तविक, क्या होगा बता? एफ और सी के बीच में। आंसर बता ना। दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। बोलो। 10 सेंटीमीटर लंबी कोई सुई अवतल दर्पण के सामने ऊर्ध्वाधर रखी है। इस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? बनेगा 10 सेंटीमीटर लंबी कोई सुई है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर, अब 10 mm,
सामने ऊर्ध्वाधर रखी हुई है, इस सुई का 5 mm लंबा प्रतिबिंब, हाइट ऑफ द इमेज कितना है? दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यू का मान कितना है? यू तो हमेशा माइनस ना, तो बताओ दर्पण की फोकस दूरी। यहां से क्या करो, चला आवर्धन क्षमता बराबर फॉर्मूला होता है m बराबर -v/u, हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। पीछे बढ़ाए हैं, बस सबका वैल्यू रख दो, -v, u का मान हो गया -30 बराबर हाइट ऑफ द इमेज कितना है? 5, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 10। यहां से v का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, 30 2 15, v का मान कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। बोलो हाँ, बोलो रे, कितना सेंटीमीटर? आपको पता है लेंस फॉर्मूला, आप एफ निकालना है, 1/v बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ना। अब यहां से u का मान पता है और यहां से v का मान पता चल गया, पुट एंड गेट द रिजल्ट। बोलन रे, जे आएगा से आएगा, बनेगा। इस टाइप के बहुत सारे सवाल बने हुए हैं। कौन सा कथन सत्य है बता? 4 डायोप्टर अगर की क्षमता का उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव की निगेटिव? अरे बोलो ना रे, उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव। अवतल लेंस का फोकस दूरी इधर ना होता है, इसका फोकस भी निगेटिव, आप पावर भी निगेटिव। बोलो हाँ। देखो बात बताओ, उत्तल लेंस का है ये, कौन लेंस का है? उत्तल लेंस का पॉजिटिव दिया हुआ है और यहाँ उत्तल लेंस का ये माइनस दिया हुआ है, गलत है। यहाँ देखो अवतल लेंस का माइनस होना चाहिए, ये प्लस दिया हुआ है, गलत है। इसका मतलब या तो ये सही है या तो ये सही है। अब यहाँ पर ये माइनस दिया हुआ है, ई प्लस दिया हुआ है, तो ये गलत है। इसका मतलब ये प्लस है, ई प्लस है, यही सही है। बोलन रे, जैसे चला उत्तल लेंस का फोकस और पावर पॉजिटिव, अवतल लेंस का फोकस और पावर निगेटिव। तो इसका अगर मान लो कि अवतल लेंस का दे दिया है निगेटिव, तो चलो ये सही है, लेकिन अवतल लेंस का पॉजिटिव दे दिया तो ये गलत ना है। उत्तल लेंस का निगेटिव दे दिया तो ये भी ना गलत है। तो ये दोनों तो ऐसे चल गया। अब बच गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। इसका देखो उत्तल लेंस का फोकस भी पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव, तो यहाँ देखो पावर पॉजिटिव दिया, फोकस भी पॉजिटिव दिया, ये सही है। अवतल लेंस का पावर निगेटिव होगा, पावर निगेटिव होगा तो फोकस भी निगेटिव होगा। यहाँ पावर तो निगेटिव दिया है अवतल लेंस का, लेकिन फोकस को पॉजिटिव कर दिया, तो ये गलत ना हो गया। आंसर ए फॉर एप्पल। अब देखो ये क्वेश्चन तो अभी बताए, अभी टेस्ट में आया है। टेस्ट अगर दिया होगा तो अभी क्वेश्चन टेस्ट में बताए हैं। बताओ फॉर्मूला, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? म्यू, जिसके सापेक्ष कहता है उसको नीचे लगते हैं ना, तो ए के सापेक्ष म्यू ए, यहाँ म्यू बी। अब बताओ उल्टा होता है ना, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई। स्नेल्स लॉ पढ़ा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं साइन ए बटा साइन बी ना। साइन ए का मान कितना है? ए, ये कितना है रे? ये हो जाएगा साइन 60 अब बटा बी का मान कितना है? साइन 45। आंसर निकाल लो, शायद हमको लगता है √3/√2 आएगा। यही आ रहा है क्या? हमको आंसर याद है, 2-3 दिन पहले तो करवाए हैं। बन जाएगा। अरे स्नेल्स लॉ पढ़ा है, साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू आर बटा म्यू आई, नहीं पढ़ा है? वही तो कर रहा। हम बताएं जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे के ऊपर, कहाँ नीचे रखेंगे, पढ़े? जिसका क्लास छोटा होगा उसको दिक्कत होगा। बता, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया में, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। पीछे लिस्ट लिखा दिए हम, किसका अपवर्तनांक कम किसका ज्यादा। कोई प्रकाश की किरण दर्शाए अनुसार ए माध्यम ए से माध्यम बी में प्रवेश करता है, माध्यम ए के सापेक्ष बी का अपवर्तन माध्यम ए के सापेक्ष बी का कर रहा है। इसका मतलब म्यू ए नीचे या म्यू बी बोलो रे ऊपर। अब देखो तो बढ़िया से कौन ज्यादा है कौन कम है। इस सघन है कि विरल?
अरे चुट्टा, इस सघन है तब ना विलंब की ओर मुड़ा है, इस सघन है तब ना विलंब की ओर मुड़ा है। आई क्या है, यानी सघन है यानी म्यू बी ज्यादा है कि कम। और जो सघन होता है उसका पूर्णांक ज्यादा, और जो विरल होता है उसका पूर्णांक कम। अब बता दो, म्यू बी ऊपर वाला ज्यादा है और ज्यादा बटा कम एक से ज्यादा होगा, ज्यादा बटा कम एक से ज्यादा होगा। आंसर हो गया एक से अधिक। देखो कैसे फिर समझाते हैं। कह रहा है एक के सापेक्ष बी का पूर्णांक, तो जिसके सापेक्ष कहेगा उसको नीचे रखेंगे, बोलवे नहीं करेगा। तो म्यू बी ए नीचे म्यू बी ऊपर, और हमको यहाँ दिख रहा है कि ये भैया अभिलंब की ओर गया है, ये किरण अभिलंब की ओर गया, मतलब ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम है तो इसका पूर्णांक ज्यादा होगा, बोलो ने, क्योंकि जो माध्यम जितना अधिक सघन होता है उसका पूर्णांक उतना अधिक होता है, तो इसका ज्यादा होगा इसका कम होगा। तो म्यू बी बटा म्यू ए इज ग्रेटर देन 1, यानी एक से अधिक इज द राइट आंसर। बोलो। पढ़े। तारों का टिमटिमाना अपवर्तनांक इहो बताए हैं कक्षा में, सबसे इहो बताए हैं। बोलो रे, कहां बताए हैं? टेस्ट में। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं। इसका मतलब ये कहां का नहीं देख रहा है? निकट नहीं दिख रहा है, निकट नहीं दिख रहा है दोस्त मेरे। तो कौन दोस्त? दूरदृष्टि दोष ना। अब बता, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? यहाँ का लेंस है और नजदीक से आने वाली किरण पीछे चली जाती है कि अंदर? बाहर ना, तो दूर की नजदीक। तो जो इसका निकट बिंदु है वो दूर चला जाता है। आंसर बता क्या होगा? विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु, ये जो बिंदु है ये कहां चला जाता है? दूर। आंसर बोलो। अरे बोलो रे, निकट का नहीं दिख रहा है उसको, पाठ्य पुस्तक नहीं दिख रहा मतलब निकट का नहीं दिख रहा है, निकट का नहीं दिख रहा मतलब दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष मतलब निकट से आती हुई किरणें दर्पण के पीछे जाकर मिलेगी, दर्पण के पीछे जाकर मिलेगी मतलब निकट बिंदु से दूर जाएगी कि नजदीक? आंसर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि की जाती है जब नेत्र की पेशियां, अरे चुट्टा बताए हैं, जब पतली हो जाएंगी तब ना फोकस दूरी बढ़ता है। तो बता क्या हो जाएगा? शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है, सिकुड़ती है तथा लेंस मोटा हो जाता है, शिथिल होती है तथा लेंस मोटा हो जाता है, सिकुड़ती है तथा लेंस पतला हो जाता है। क्या होगा आंसर? ए की बी किसी, ए शिथिल होती है और तथा लेंस क्या हो जाता है? पतला हो। कुछ लोग सिकुड़ती है मार देते हैं, लेंस पतला होता होना शिथिल होना कहलाता है। क्या होना कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है। अरे छोटा, निकट वाला को दूर है ना नहीं दिखता है, तो ये गलत है कि सही है? दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है। अरे कौन सा सही है? दीर्घ दृष्टि दोष जिसको है वो निकट का नहीं देखता और दूर का दिखता। बोलन रे चुट्टा, ज्यादा दिक्कत है तो इसे लिख लो, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दूर, बताओ इसको। निकट दृष्टि दोष में दूर का दिखेगा? अरे चुट्टा, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, हाँ नहीं, दूर दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता। बोलन रे, ई दिखता। निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता और दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता। निकट का नहीं दिखता इसका मतलब दूर का दिखेगा, और निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता इसका मतलब निकट का दिखेगा। बोलो आंसर। अरे पढ़ाए तो है पीछे हम, निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता। बोलो रे, कौन आंसर सही है? बता कौन सही है?
कह रहा है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। देख लो, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। सही कि गलत? आंसर क्वेश्चन चला वही है, बस खाली थ्योरी अप्लाई करने आना चाहिए। ये तो पढ़ा है ना, तो निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता, दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता। तो जब दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता इसका मतलब दूर का दिखेगा, और दूर दृष्टि दोष में निकट का नहीं दिखता इसका मतलब दूर का दिखेगा, और निकट दृष्टि दोष में दूर का नहीं दिखता इसका मतलब निकट का दिखेगा। बोलन रे। इंद्रधनुष बनने की परिघटना, इसका चला आंसर ठीक कर लेना। अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आंसर ठीक कर लेना। ये बता क्या होगा आंसर? ए बी सी, आधार बीसी के साथ विभिन्न विन्यासों में रखा गया श्वेत प्रकाश का कोई पतला प्रकाश पुंज चित्र में दर्शाए अनुसार इस प्रिज्म पर आपतित होता है। नीचे दिए गए किस प्रकरण में प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात शीर्ष से तीसरा वर्ण आकाश का वर्ण तदनुसार होगा? आकाश का वर्ण होगा मतलब ये क्वेश्चन क्या कर रहा है हम बता देते हैं, तुम अपने हिसाब से पढ़ लेना। देखो, अगर 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 ये कोई किरण ऐसे जाएगी, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगी, बोलवे नहीं करेगा। क्या हुआ? 3 3 6 1 7। ती कैसा होता है? बे आ नी ह पी ना। क्वेश्चन कह रहा है, और अगर उल्टा रखोगे, उल्टा रखोगे ऐसा, तब जो ये किरणें आएंगी तो ये उल्टी होंगी। ये आएगा तब बे आ नी ह पी ना। और कैसे प्रिज्म को रखें कि शीर्ष से तीसरा रंग आसमान का रंग हो? तो इसमें शीर्ष से तीसरा रंग देखो तो आसमान का रंग कैसा? नीला। तो देखो लाल, नारंगी, पीला है, तो शीर्ष से तीसरा रंग नीला है क्या? है। इसमें देखो बैगनी, आसमानी, नीला, शीर्ष से तीसरा रंग नीला है, इसका मतलब प्रिज्म को उल्टा के रखना होगा। आंसर उल्टा रखोगे तो जो बयानी पिनाला इसे स्टार्ट करते हो, बयानी पिनाला इससे स्टार्ट करना। बोलो रे, आंसर बता दो क्या हो जाएगा? क्या होगा? बी फॉर बॉल। आंसर बी फॉर बॉल ना। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि वो हमारे नजदीक होता है, और नजदीक होता है तो प्रकीर्णन कम होता है। सुबह के समय वो दूर होता है, तो दूर होता है तो प्रकाश का क्षय ज्यादा हो जाता है, लाल का क्षय कम होता है, इसलिए हमको लाल दिख जाता है। दोपहर के समय नजदीक होता है, क्षय कम होता है तो श्वेत दिखता है। बोलो आंसर। प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, सुबह और शाम के समय अधिकतम प्रकीर्णन होता है। अधिकतम प्रकीर्णन होने के कारण कैसा दिखता है? लाल। कैसा दिखता है? बोलो ना रे। अगला प्रश्न, गहरे समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है, प्रकीर्णन के कारण। आंसर बता। एक भी किसी। आंसर कह रहा है वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैगनी तथा नीले प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होते हैं। सही की गलत? अरे बैगनी नीलान ज्यादा प्रकीर्णित होता है। आई कह रहा वायुमंडल में बैगनी और नीले प्रकाश की तुलना में अन्य सभी वर्ण प्रकाश के अधिक प्रकीर्णित। बताओ, बैगनी और नीला के तुलना में अन्य प्रकीर्णित होता है कि बैगनी प्रकीर्णित होता है? लाल न होता है। ये कह रहा बैगनी के अलावा अन्य प्रकीर्णित होता नहीं, बैगनीय नीला प्रकीर्णित होता है ज्यादा। प्रकीर्णित होना मतलब प्रकाश का क्या होना? क्षय होना। आंसर ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण होते हैं, किसके कारण रे? इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है कि ज्यादा? आंसर बता। सही है। वायु में श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन सही है? बता क्या होगा आंसर? लाल प्रकाश सर्वाधिक गति से गमन करता है, हरे प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश तीव्र गति से गमन करता है, श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं। क्या होगा आंसर? श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण बयानी पिनाला सबकी चाल समान होती है, 3 × 10⁸ 8। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ, रक्ताभ मतलब लाल,
लाल प्रतीत होने की परिघटना निम्नलिखित में से किसमें महत्वपूर्ण योगदान है? सही है। अब बड़ा दिखना अपवर्तन, लाल दिखना प्रकीर्णन। इतना मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। इस दोष के संशोधन के लिए उस लेंस का उपयोग किया जा सकता है जिसकी क्षमता हम बोले थे जो दिया हुआ रहेगा ये क्या है? भी। याद है रे? कहते हैं अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख पाता। इसका मतलब यू का मान कितना? माइनस माइनस इन्फिनाइट ना। अब यू और भी दिया हुआ है, एफ निकाल लो, एफ निकाल के पी निकाल लो। इसका सवाल भी हम करवाए हैं। हम बोले थे प्रश्न में जो दिया हुआ रहेगा वो क्या रहेगा? भी। और अगर कहेगा दूर का नहीं दिख रहा यू का मान माइनस इन्फिनाइट, अगर कहेगा निकट का नहीं दिख रहा यू का मान माइनस 25। बोलन रे यू और भी मिल गया, एफ निकाल लो, एफ निकाल के पी निकाल लो। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई क्या है? एफ। बोलन रे फोकस लंबाई एफ को एक 4/3 में डुबाया गया। द्रव के दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? फोकस लंबाई नहीं बदलती है, चला वही रहती है। क्या दिया आंसर? एफ दिया है। फोकस लंबाई नहीं बदलती है। एनसीईआरटी खत्म हो गया तो एनसीईआरटी इज कंप्लीटेड। इसके बाद वाला क्वेश्चन में साफे दम ने होगा। सर्च लाइट में परावर्तक लैंप बताओ। हम बोले थे रोड लैंप और गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल, बाद बाकी सब में अवतल। याद है? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर r/2। एफ बराबर r/2 तो 20/2 बराबर कितना? 10। आंसर बोलो। बता। जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है अवतल दर्पण में, जब वस्तु को P और F के बीच रखोगे तो कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। अवतल दर्पण में बनाए गए छवि की स्थिति का पता लगाइए, कहां बनेगा? यही सब क्वेश्चन में दम बउआ वाला क्वेश्चन है। एक जगह और तुमको दिक्कत होगा न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल का पूरा प्लेलिस्ट बना के हम डाल दिए, ठीक ना? एनसीईआरटी में ही दिक्कत है, बाकी तुम देख लो। अपने बाएं हाथ को में पेन पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है। पेन दाएं हाथ में नजर आ रहा है। बताएं हम। समतल दर्पण में होता है काल्पनिक, सीधा, वस्तु के बराबर और पार्श्व उल्टा। लेफ्ट का राइट दिखता है और राइट का लेफ्ट दिखता है। बोलो नहीं बनेगा। इसके बाद के क्वेश्चन में दम नहीं है, एनसीईआरटी में ही मेन दम है। तो अभी आप चला और न्यूमेरिकल का हम कंप्लीट पीडीएफ बना दिए, वीडियो सॉल्यूशन बना दिए, ठीक है? एनी डाउट? और बोलो। चला थोड़ा सा मेहनत तू भी कर ले। हम एनसीईआरटी में दिक्कत है, हम सब A to Z बना दिए, एक नंबर से लेकर लास्ट। हमारा चला अगर तुम टेस्ट में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा तो हम हर जगह ये सब बताते फिरते। मेरा काम जैसे वो कहते हैं ना मुनि सब रामायण बांचते रहता है, तो हम भर दिन एनसीईआरटी बांचते रहते हैं। जब सुनेगा तब कोनो न कोनो क्वेश्चन तू टेस्ट में मिल ही जाएगा तुरा। हर एक दिन 2 दिन पे कोई ना कोई क्वेश्चन तुमको दिखाई देगा। अब आप क्वेश्चन डिस्कशन के माध्यम से भी आप जुड़िएगा तो बहुत सारा प्रश्न हम करवा देंगे। एनी डाउट? वैसे इसके बाद दिक्कत नहीं होना है। बताइए बनेगा। जब प्रकाश एक किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो विरल में जाएगी तो सब कुछ बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। अविलंब से दूर जाएगा कि नजदीक? बता आंसर क्या होगा? अविलंब से दूर और गति बढ़ जाएगी। हम बोले तो जब विरल में जाइएगा तो फैलिएगा ना हो, सब कुछ बढ़ जाएगा और गति भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? जो बच्चे चला नए हैं, जिनका न्यू एडमिशन है, अगले चैप्टर से, अगले क्लास से आप अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट। एक चैप्टर, 1 से 2 चैप्टर है, उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री नया पेपर स्टार्ट करेंगे। फिर केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो फिर फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। और हो सकता है जो नए बच्चे हैं उनको 2 टाइम साइंस के लिए आना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। तो जो नए बच्चे हैं उनको साइंस के लिए हो सकता है हम 2 बार बुलाएंगे, एक बार शाम में और एक बार सुबह वाले को शाम में और शाम वाले को सुबह, ठीक है? और चला जो भी पेपर लगना है ना वो तुमको नहीं पूछना, वो हम जानते हैं कब लगेगा।
फिर वही बात पूछ रहा है। यूपी से आया है रे, एमपी से। अच्छा थोड़ा बता देते हैं, बिहारी रहता तो एकदम नहीं बताते। एमपी से आया बेचारा। बायो लगेगी मेरे दोस्त, पहले जो पेपर तुम्हारा 3 गो लगा हुआ है ना, 3 घंटा भी सुबह चलेगा, 3 घंटा तो हर शाम चलेगा, जिसमें जीएस पेपर चलेगा 2 घंटा और 1 घंटा चलेगा बायो। ठीक है। और हो सकता है शनिवार रविवार हम अलग से क्लास लगाएंगे नए बच्चों का, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो नहीं पाएगा, तो एक्स्ट्रा क्लासेस शनिवार रविवार को भी लगेगा। ठीक है ना, 5-5 घंटे का एक्स्ट्रा क्लास शनिवार रविवार को भी लगेगा। अब भाई मेरे तू लेट आया है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। एनी डाउट? और जिन बच्चों का पहला क्लास है वो या दूसरा क्लास है, जो भी क्लास है, इससे ऊपर वाले फ्लोर पे जाके बैठेंगे, वहां आपका भी मैथ और रीजनिंग चलेगा। क्लियर? और कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।